नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 25 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। यूके SSC पेपर नकल कांड में चौंकाने वाली कई बातें आई सामने, रिक्रिएट करवाया गया सीन। यूके SSC पेपर नकल कांड की जांच के लिए SIT गठित, सेक्टर मजिस्ट्रेट किया गया सस्पेंड। छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान रुद्रपुर में फायरिंग, हल्द्वानी में पुलिस से झड़प, वीडियो वायरल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, जनवरी से जुलाई 2026 तक होंगे कौन से एग्जाम, जाने। अब खबरें विस्तार से। यूके SSC पेपर नकल कांड में चौंकाने वाली कई बातें आई सामने, रिक्रिएट करवाया गया सीन। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी यूके SSC के एग्जाम में नकल करने के आरोपी खालिद को लेकर बुधवार को पुलिस की टीम देहरादून से हरिद्वार स्थित एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची और उससे सीन रिक्रिएट करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आया है कि खालिद ने एग्जाम के एक दिन पहले ही स्कूल के पीछे की 5.5 फीट की दीवार फांद कर वहां निर्माणाधीन भवन में मोबाइल छिपा लिया था और दूसरे दिन चेकिंग के बाद कैंपस में एंट्री ली थी। खबरों की माने तो सीन रिक्रिएशन के दौरान खालिद ने पुलिस के सामने कुछ सेकंडों में ही दीवार फांद कर दिखाई और परीक्षा केंद्र के अंदर उस कमरे में पहुंच गया जहां उसकी सीट लगी थी। पुलिस द्वारा परीक्षा केंद्र तक आने और लौटने का पूरा रास्ता चिन्हित कर नक्शा बनाने की बात भी सामने आई है। इधर पुलिस ने दावा किया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर उसके तकनीकी मददगार के तौर पर जिस दीवाना नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा था उसके वास्तव में होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उसका पुलिस का मानना है कि यह कहकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश की गई थी। खबरों और पुलिस की माने तो खालिद ने पेपर शुरू होने से पहले ही अपना फोन छिपाया और मोबाइल निकालकर उसे ही अपने कपड़ों में छिपा लिया था और क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक करने के बाद उसने टॉयलेट जाने के बहाने बहन साबिया को पेपर के 3 पन्नों के फोटो भेजे थे। हड़बड़ी में वह पूरे पेपर के फोटोज नहीं भेज पाया था, ये पुलिस का पक्ष है। सीन रिक्रिएशन के दौरान स्कूल के टीचर और स्कूल के मालिक से भी पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है। मामले की जांच कर रही देहरादून ग्रामीण की SP जया ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के बाद खालिद पर अपनी करतूत वायरल होने का पता चला और तो उसकी बहन और वो घबरा गए और खालिद घर से फरार हो गया। वह अपने साथ दोनों मोबाइल भी लेकर गया था। बकौल पुलिस उसने नकल करने में इस्तेमाल किए दोनों मोबाइल फोन के सिम तोड़कर फेंक दिए और उन्हें रीसेट कर दिया। इसके बाद खालिद के बस से दिल्ली और वहां से ट्रेन के जरिए लखनऊ जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि उसने नकल में इस्तेमाल मोबाइल फोन ट्रेन के कूड़ेदान में फेंक दिया था। अगली खबर भी यूके SSC पेपर केस से ही जुड़ी हुई है। यूके SSC पेपर केस की जांच के लिए SIT गठित, सेक्टर मजिस्ट्रेट को किया गया सस्पेंड। राज्य सरकार ने बताया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC के 21 सितंबर को हुए एग्जाम में नकल के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए और उनकी गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। SIT को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार ने कहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस टीम को देहरादून ग्रामीण की SP जया बलूनी लीड करेंगी। टीम में देहरादून के CEO अंकित कंडारी, अधिसूचना इकाई देहरादून के सदस्य लक्ष्मण सिंह नेगी, दारोगा गिरीश नेगी और साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में तैनात राजेश ध्यानी को भी शामिल किया गया है। वहीं एग्जामिनेशन सेंटर आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी पर गाज गिर गई है। सरकार ने बताया है कि तिवारी प्रथम दृष्टया ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाए जाने पर निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही बतौर परियोजना निदेशक जिला ग्राम अधिकरण हरिद्वार में तैनात तिवारी को अगले आदेश तक ग्राम विकास आयुक्त पौड़ी के ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। अब अगली खबर। छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान रुद्रपुर में फायरिंग, हल्द्वानी में पुलिस से झड़प, वीडियो वायरल। छात्र संघ चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन हुए। इस दौरान हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच 2 से 3 बार झड़प हुई और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अराजकता की कोशिश कर रहे लड़कों को दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने सूझबूझ दिखाकर
लड़कों की भीड़ को कॉलेज के गेट के सामने इकट्ठा नहीं होने दिया, जिससे बड़ा हंगामा होने से टल गया। वहीं रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में नामांकन के दौरान गेट के सामने हाईवे पर अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। विवाद शुरू हुआ तो गाली गलौज से, लेकिन बात लात घूंसों तक पहुंच गई। इस दौरान एक पक्ष ने पिस्टल लहराते हुए 2 फायर हवा में झोंक दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अराजकता का आलम यह था कि करीब आधे घंटे तक सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं जब तक मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, तब तक दोनों पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए थे। अब बुलेटिन की लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। जनवरी से जुलाई 2026 तक होंगे कौन कौन से एग्जाम, जाने। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने जनवरी से जुलाई तक कराए जाने वाले पेपरों की लिए कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 12 परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां बताई गई हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह ने कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर की माने तो जनवरी में उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 का मेंस 19 से 22 जनवरी 2026 के दौरान प्रस्तावित है। वहीं 25 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 का भी मेंस व 31 जनवरी को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए मेंस होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 8 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पद के लिए रिटन एग्जाम, जबकि 14 मार्च को सचिवालय और लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पद के लिए एग्जाम हो सकता है। 22 मार्च को महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत अधीक्षक परीक्षा 2025 और 5 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राज्य के इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 आयोजित करने की योजना है। वहीं डेयरी विकास विभाग के तहत सहायक निदेशक पद के लिए 12 अप्रैल को परीक्षा रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ और परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित हुई हैं। पूरा कार्यक्रम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख लीजिएगा। पहुंचते हैं कल यानी 26 सितंबर का पंचांग। 26 सितंबर को सुबह 9:32 तक रहेगी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन होगा और रात 10:09 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 10:51 तक विषकुंभ नाम का योग और सुबह 9:32 तक विष्टि नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की अगर बात करें तो कल सुबह 11:48 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 12:15 से 2:03 तक अमृत काल रहेगा। इसके साथ ही रात 10:09 से पूरी रात भर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी रहने वाला है। ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।